तो गदल आप लोग में जो भी कहानी लगी हुई है ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कहानी मुझे गदल ही लगी, क्योंकि चार ही कहानी है आपके पास। कफन, आकाशदीप, पराया सुख और फिर गदल, है ना। गदल में आप देखेंगे ना, स्त्री का तेवर बिल्कुल बदला हुआ नजर आएगा। यहाँ स्त्री बहुत असहाय नहीं लगेगी, है ना। ये चूंकि यहाँ स्त्री आपको लड़ते हुए दिखेगी, और बहुत अच्छे से लड़ते हुए दिखेगी, और वाकई बंदूक के साथ लड़ती हुई दिखती है ये स्त्री। ओके, आप लोग कहानी पढ़े हैं ना ये गदर, ठीक है। जिससे जिससे भी प्रेम की, है ना, उसे अच्छे से निभाई। ओके। और मेन रूप से जिससे प्रेम करते हुए नजर आती हैं, है ना, भले आपको दिखेगा कि उससे झगड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो बार बार कहती है कि 14 साल की उम्र में जो है ना, तुम आए थे देखने के लिए। ओके। और मुझे लगा था कि तुम ही मेरे हस्बैंड बनने वाले, है ना। हालांकि तुम्हारे पिताजी मत सॉरी तुम्हारे जो बड़े भाई हैं, है ना, उसकी पत्नी बनकर गई मैं। ऐसा कुछ पढ़े हैं आप लोग? तो लगातार प्रेम करती रहे उससे, लेकिन अंत में वो कहीं और चली जाती है, पर वापस आती है। और क्या करती है वो आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखे हैं तो फिर हम आपके साथ हैं, है ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपका ये गजल जो है पूरे तरह से आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए कुछ कुछ हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, प्रश्न यदि आ जाए तो। ओहो, 1 मिनट वेट करिए, काम के चक्कर में कुछ चीजें मैं भूल जाता हूँ। ओके, तो हम लोग कहाँ थे, क्या करने जा रहे थे? हाँ, यही देखने जा रहे थे कि पहले थोड़ा बेसिक देख लिया जाए। हाँ, ओके। तो ये जो आप रांगाई राघव को देख रहे हैं, नई कहानी से पहले के कहानीकार के रूप में देखे जा रहे हैं, है ना। नई कहानी से पहले के कहानीकार के रूप में आप इन्हें देख रहे हैं। ठीक है, कौन सी कहानी पढ़ना है आपको? गदर। ओके। तो ये जो गदर कहानी है ना, ये एक पत्रिका में पब्लिश हुई थी, और उस पत्रिका का नाम है कहानी पत्रिका। आप देख पा रहे हैं, कहानी पत्रिका में प्रकाशित। कब की कहानी प्रकाशित हुई थी? 1955 में। ठीक है, एक बात। और आप देख पा रहे हैं 1956 के आसपास से नई कहानी की शुरुआत हम मान रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ना, 1956 में नई कहानी की शुरुआत मान रहे हैं, है ना। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर से। ठीक है, तो ये जो रांगे राघव हैं, ये कब पैदा हो रहे हैं? 1923 में। ठीक है, आगरा में पैदा हुए। ठीक है, हालांकि ये जो वास्तव में रांगे राघव थे ना, ये दक्षिण के थे, साउथ इंडियन थे। ठीक है, क्योंकि इनका ओरिजिनल नाम आप देखेंगे तो इनका ओरिजिनल नाम क्या है, कोई किसी को याद है? तिरुमल्ले नपाकम वीर राघवाचार्य, है ना। तो, तो इनका बाद में यही नाम हो गया रांगे राघव। तो 17 जनवरी 1923 को पैदा हुए थे, ये नहीं याद रखना है, 1923 को पैदा हुए थे आगरा में। ठीक है, बचपन जो है भरतपुर में बीता, और इस कहानी का संबंध जो है ना भरतपुर से है। ठीक है, भरतपुर का जो डांग क्षेत्र है, उसी क्षेत्र की ये कहानी है। ओके, तो कुछ मुहावरे जो है ना वहां से उठाया गया है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। ओके, क्योंकि इनका जो एक ये है तूफानों के बीच रिपोर्ट ताज जो है ना, वो बंगाल के अकाल से संबंधित है। तो आप लोग ये याद रखेंगे कि इनका जो रिपोर्ट ताज है ना, एक रिपोर्ट ताज, कौन क्या नाम है? बंगाल, ये तूफानों के बीच। ओके, तो ये बंगाल के अकाल से संबंधित है, 1942 या 46 के आसपास पब्लिश है। ठीक है, एग्जैक्ट डेट हम देख लेंगे कभी और आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये याद रखेंगे, क्योंकि बंगाल से संबंधित रचना आपसे पूछा जा सकता है कि भाई तूफानों के बीच किसकी रचना है ना? आप क्या बताएंगे उसमें? रांगे राघव की रचना है। ठीक है, तो जहां जहां बंगाल मुझे दिख जाएगा मैं उस पर फोकस ज्यादा कर दूंगा। ठीक है, कुछ इनकी और रचना देख लीजिए, है ना। सबसे मजेदार है साम्राज्य का वैभव। मजेदार वैसे इंसान पैदा हुआ है। ओके, तो साम्राज्य का वैभव 1947 में लिखते हैं समुद्र के फैन। देवदासी याद रखेंगे, है ना। जीवन के दाने, अधूरी मूरत, अंगारे न बूझे, इंसान पैदा हुआ, देवदासी और साम्राज्य का वैभव। ओके, ये इतना याद रख लीजिएगा रांगई राघव का। ओके, तो गदल, है ना। अब जब मैं पढ़ रहा था तो ये अपना लिख लिया था। ओके, क्योंकि हमें हमारे एमए के दौरान हमें भी पढ़ना था गदल। ओके, तो
और कहीं MM ही शायद लगा हुआ है। ओके, चलिए, तो ये, हाँ, यदि हम लोग इतना देख ही रहे हैं तो कुछ ये भी देख लेते हैं। ओके, कुछ ये भी देख लेते हैं। तो नई कहानी का संबंध तो इन तीन कहानीकारों से, ठीक है। और 1956, 4 साल आगे बढ़ेंगे तो और कहानी गंगा प्रसाद बिमल, है ना। और साहित्य सहजर का जो आप कुछ साल पहले देखते है ना, वो जो बैनर होता है उस पे गंगा प्रसाद बिमल का फोटो लगा हुआ था, क्योंकि हमारे कॉलेज वो आए हुए थे तो उस समय की तस्वीर वो थी। ओके, गंगा प्रसाद बिमल। और फिर कोरोना के दौरान जो है इनकी मौत हो गई, कहाँ, श्रीलंका में। ओके, कार एक्सीडेंट में। और इनके परिवार वालों में भी कुछ बच्चे भी शामिल थे, इनकी बेटी शायद कुछ शामिल थे, है ना। सभी का डेथ हो गया एक साथ। तो और कहानी आंदोलन 1960, सचेतन कहानी पत्रिका आधार है ना, महिप 1964। ओके, फिर सहज कहानी, सहज कहानी अमृत राय, है ना, 1968। उसके बाद समांतर कहानी कमलेश्वर 1972, सक्रिय कहानी राकेश वत्स 1979 और जनवादी कहानी 1982। तो आप देखिए, इसको कैसे भी करके याद रख लीजिए। और जब आप वहां वीडियो देखेंगे ना, है ना, कुछ जुगाड़ से हमने आपको याद करवाया था। किसी को याद है कुछ जुगाड़ हम लगवाए थे? ओके, यदि नहीं याद है तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा जहां मैं ये बताया हूँ सरस्वती पांडे वाली बात। ओके, तो ये वैसे इसको याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि सीधा सीधा ये पूछ ले नई कहानी का शुरुआत कब माना जाता है, कौन कौन कहानीकार शामिल है ना। तो मोहन राजेंद्र यादव, मोहन राकेश कमलेश्वर। और कहानी गंगा प्रसाद बिमल, सचेतन महप सिंह, है ना। सहज अमृत, हमने कहा था कि अमृत सहज नहीं मिलता है ना, ऐसा हमने कहा था। तो सहज कहानी अमृत राय। ओके, समांतर, नई कहानी के समांतर एक कहानी शुरू कर देते हैं कमलेश्वर, ठीक है। उसके बाद सक्रिय कहानी राकेश वत्स, ठीक है। तो कुछ जुगाड़ करके आप लोग चाहें तो याद रख सकते हैं। ओके, समांतर कहानी का संबंध सारिका पत्रिका से है, सक्रिय कहानी का संबंध मंच से है, सचेतन का आधार से है। ओके, तो ये सब भी आप याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, गदल। ओके, गदल कहानी की बात करते हैं। ओके, गदल कहानी चूंकि नई कहानी से जस्ट पहले की कहानी है, तो इसको हम मान सकते हैं कि ये नई कहानी की भूमिका के तौर पर लिखी जा रही कहानियों में से एक है। ओके, तो नई कहानी के जो जो रंग थे वो गदल में आप देख सकते हैं, है ना। और ये जो रंग है ना, कहानी नई कहानी करके जो नामवर सिंह की किताब है, मैं गलती से उस किताब को पढ़ गया था सही में वो गलती से पढ़ा था। ओके, 1960 में पब्लिश किताब है वो, ठीक है। तो उसमें इस तरह की बातें की गई हैं। ओके, गलती से ही पढ़ा था, किसी लड़की की किताब हमारे पास छूट गई थी MA के दौरान में, और फिर कोरोना आ गया ओके, तो हम उस किताब को क्या करते, कोरोना में जितनी किताबें पेंडिंग था मैं सब पढ़ गया था, तो वो भी किताब पढ़ लिया था। और खास करके परिंदे से संबंधित जो कमेंट था उनका, क्योंकि हमारे सिलेबस में गजल भी था, परिंदे में था, तो वो किताब पढ़नी भी जरूरी थी। तो किसी ने लाइब्रेरी से निकाला था, कहीं से भी निकाला था, तो उसको मैं पढ़ गया। नई कहानी के संबंध में नामवर जी लिखते हैं, है ना। अभी नामवर सिंह का जन्म दिवस, जन्म शताब्दी मनाया जा रहा है ना। तो नई कहानियों के लिए नामवर जी लिखते हैं, है ना। जीता जागता आदमी महत्वपूर्ण हो गया नई कहानी में, है ना। आदमी काल्पनिक आदमी नहीं चाहिए, है ना, घटना काल्पनिक नहीं चाहिए। जीते जागते आदमी मतलब डेली लाइफ में चीजों घटित हो रही है ना, वो चाहिए कहानियों के भीतर, है ना। तो वही चीज नई कहानीकारों ने डालने की कोशिश किया, चाहे परिंदे में आपने देखा, चाहे अभी गदल में भी आप देखेंगे। हालांकि ये जो रांगड़े राघव है ना, गदल ये नई कहानी से पहले के कहानीकार हैं, फिर भी जस्ट पहले की आप बात करें, 1956 में नई कहानी आ रही है, 1955 में कोई कहानी लिख रहा है, तो प्रवृत्ति तो दिखने लगेगा। निजी अनुभवों के आधार पर कहानियां लिखी गई, है ना। और इस कहानी में भी आप देखेंगे कि निजी अनुभव कहीं ना कहीं दिखेगा, भले डायरेक्ट रूप में तो नहीं, हो सकता है कि कैमरामैन के रूप में वहां राइटर मौजूद हो, है ना, क्योंकि भरतपुर में उनका अधिकतर जीवन बीत रहा है और वहीं के डांग क्षेत्र से उठा करके कहानी लिख रहे हैं राइटर। ओके, और अनुभूति की प्रमाणिकता, चूंकि आपके जीवन में घटित हो रही कहानी है, तो आप उसको अनुभव भी कर रहे होते हैं। ओके, चलिए, गदल कहानी में आप क्या देखते हैं? गदल कहानी का यदि पूछ देगा कि भाई क्या इसमें क्या क्या आप देख सकते हैं, ओके, तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं? स्त्री की स्वतंत्रता, है ना। स्त्री जाति की स्वतंत्रता की खोज आप देख पा रहे होंगे। हालांकि यहाँ खोज ही हो रही है, पूरी तरह से स्त्री स्वतंत्र भी नहीं नजर आ रही है ना।
कहीं ना कहीं कुछ चीजें भी बंधन है अभी भी। ओके, इसीलिए खोज लिखा गया है। ओके, प्रेम की तीव्रता, प्रतिशोध, त्याग तथा देह से ऊपर उठे प्रेम की कहानी, है ना। आप देख रहे हैं प्रेम की तीव्रता किस रूप में है, कि इसको लगता है जो इनका देवर रहता है, वो जैसे ही यह घर त्यागती है उसके अगले दिन मर जाता है डोरी, है ना, आपको याद होगा। अगले दिन मर जाता है, और ये कहती है जब लास्ट में दरोगा इसे पूछता है जो तुम कौन हो, है ना, तुम कौन हो, ऐसा कुछ पूछा जाता है, तो ये कहती है जो हमारे वियोग में एक दिन भी रह जीवित न रह सकता, न रह सका, उसकी उसके बाद ही कहानी खत्म हो जाती है। उसकी आगे कुछ नहीं बोलती है वो, ठीक है। और चूंकि उसको गोली लगी है तो कितना बोल पाएगी, तो वो अपना प्राण त्याग देती है। लेकिन जो है आप एक पाठक के तौर पर क्या आप कल्पना करेंगे, और बार बार जब कह रही थी कि तुम देखने आए थे, है ना, ठीक है, लाठी लेकर के, इस तरह की जो बातें हुई थी। तो चलिए देखते हैं। और पितृसत्ता के खिलाफ अदम्य साहस की कहानी है ना? किसी भी पुरुष को गुदानती नहीं है, अभिन पुरुष पुरुष में वो भी शामिल है, वो दरोगा भी शामिल है, जो कि सत्ता का प्रतीक है, जो वास्तविक सत्ता का प्रतीक है। पितृसत्ता की तो बात है ही, वास्तविक सत्ता का प्रतीक है, वो दरोगा के भी खिलाफ ये खड़ी हो जाती है। बाकी तो डोंडी और जितने लोग हैं उनके खिलाफ तो खड़ी हो रही है, निहाल हो गई, है ना, डोंडी हो गया, गुन्ना हो गया, किसी के खिलाफ, हालांकि गुन्ना तो निकल गया है इस कहानी में, गुन्ना जीवित है नहीं, है ना, लेकिन जो भी पुरुष आ रहे हैं, चाहे पटेल है, चाहे इसका जो नया वाला मोनी है, ओके, किसी को कुछ नहीं समझती है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, पितृसत्ता के खिलाफ अदम्य साहस दिखाती हुई नजर आती है यह स्त्री, जिसका नाम गदर है। तो चलिए एक बार हम कहानी को शॉर्ट में समझते हैं, उसके बाद हम मूल पाठ को देखेंगे, ठीक है। और कहानी को समझाने का कोशिश हम कर रहे हैं कि आप कहानी को समझ पाए। ओके, तो देखिए कहानी की शुरुआत में आप पता चलता है कि निहाल एवं गदल के बीच झगड़े से कहानी शुरू होता है ना। निहाल और गदल के बीच झगड़ा हो रहा है। कहाँ गया हमारा गदल? ओके, देखिए बाहर शोरगुल मचा, डोडी ने पुकारा, कौन है? कोई नहीं, कोई उत्तर नहीं मिला। आवाज आई, हत्यारी। ओके, तेरे कुनबे को डायन बन के न खा गई निपुते। डोडी बैठा न रह सका, बाहर आया। क्या करता है निहाल? डोडी बढ़कर चिल्लाया, आखिर तेरी मैया है? काका निहाल हट गया। अरे तू हाथ उठा के तो देख। स्त्री ने फुफकार कर, काढ़ी खाई तेरी सीख पर बिल्लियां चलवा दूं, समझ रखियो, मत जान रखियो, हाँ तेरी आसरत नहीं हूं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं कि स्त्री किस तरह से बोल रही है, और ये एक निहाल जो उसका लड़का है, डोड़ी जो उसका देवर है ना, और एक स्त्री, वह गदल वह स्त्री है जिसका हस्बैंड मर चुका है ना, तब वो इतने तेवर के साथ बोल पा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति में ये होगी, है ना। इसको क्या किसी का भय होगा? ओके, भाभी, डोरी ने कहा, क्या भक्ति है, होश में आ। वो आगे बढ़ा, उसने मुड़कर कहा, जाओ सब, तुम लोग जाओ। निहाल हट गया, उसके साथ ही सब लोग इधर उधर हो गए। डोडी निस्तब्ध छप्पर के नीचे बरंडा पकड़े खराड़। स्त्री यही बिखरी हुई सी बैठी रही, उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। उसने कहा, मैं जानती हूँ निहाल में इतनी हिम्मत नहीं है, यह सब तेने किया है देवर। ओके, तो ये देखिए, तेने किया है देवर, तो ये पता चल रहा होगा आपको कि कहाँ की भाषा है तेने। कितने लोग बालिका कहते हैं, है ना, तो राजस्थानी है ना ये, ठीक है। ओके, तो हाँ गदल, डोडी ने धीरे से कहा। मैंने ही कहा, गदल सिमट गए। ओके, कहा, क्यों, तुझे क्या जरूरत थी? ओके, डोडी कह नहीं सका। वो ऊपर से नीचे तक झंझना उठा। 50 साल का यह लंबा खारी खजूर, उसकी मूछें खिचड़ी हो चुकी थी, छप्पर तक पहुंचा सा लगता था, और उसके कंधे की चौड़ी हड्डियां अब दिए का हल्का प्रकाश कर रहा था, है ना। उसके शरीर पर मोटी फतोही थी, उसकी धोती, बाकी जो भी, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन उम्र से मतलब है। उम्र से मतलब है, कितने साल का है रोडी? 50 साल का, ठीक है। और निहाल देखिए कितने साल का है, 30 साल। निहाल, आई थिंक कहीं मैं लिखा भी हूं,
हाँ देखिए, निहाल कितने साल का है? 30 साल का है। तो जग मतलब कहानी की शुरुआत आपने देख लिया किस तरह से हुआ, है ना। निहाल झगड़ रहा है अपनी मतारी से। डोडी कह रहा है कि भाई तुम्हारी मतारी है ना। तो वो माता मानता ही नहीं है इसको। ठीक है। तो इस उस घर में कैसे रहना चाहेगी कि एक तो हस्बैंड मर चुका है और दूसरी तरफ जो लड़का है वो खुद उसको मां मानने के लिए तैयार नहीं है ना। तो उस घर में रहना संभव नहीं है। और दूसरी तरफ ये जो झगड़ा हुआ है, आपको पता चल रहा है कि गदल सोच रही है कि इसके जो देवर हैं जिसको ये खूब मानती है, फिर भी सोच रही है कि इसने ही वो झगड़ा लगवाया है। ओके। हम्म। चलिए, थोड़ी शांति के बाद डोडी जब निहाल की पत्नी से कहता है, निहाल की पत्नी का नाम क्या है? दुल्ली या दुल्लो, है ना, दुल्लो कह सकते हैं। ओके। निहाल की पत्नी का नाम दुल्लो। ठीक है। तो कहती है भाई, डोडी कहता है निहाल की पत्नी को, हालांकि निहाल के माध्यम से ही कह रहा है ना, कि सास को रोटी तो दे दे, है ना। अरे अब लोहरों की बैयर आई है, उन्हें क्या गरीब खाड़ियों की रोटी खाएंगी, है ना। उन्हें क्या गरीब खाड़ियों की रोटी खाएंगी। तो ये जो कमेंट है दुल्लो की, मतलब निहाल की पत्नी की, है ना, खतरनाक कमेंट है। और यहाँ से कहानी आगे भी बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि कहानी में एक संकेत मिल जाता है कि कुछ ऐसा हुआ है। क्या हुआ है कि हस्बैंड इसका जब जैसे ही मरा है ना, और स्थिति इन लोगों ने इस तरह की बना दी कि इसे किसी और के घर जाके बैठना पड़ा, है ना। जैसे, और वो किस जाति का है? लोहरों, है ना। लोहोर या लोहार कह सकते हैं। देखिए यहाँ अभी आपको दिखेगा। हाँ ये देखिए लोहरे, है ना। ये जात दोनों गुज्जर ही जाती है, क्योंकि आगरा के क्षेत्र में या फिर पंजाब हरियाणा, है ना, या फिर बॉर्डर इलाका जो है ना, कहाँ हरियाणा पंजाब के आसपास में गुज्जर लोग बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। तो गुज्जर में दो तरीके की जातियां होती हैं, है ना। एक खारी है, एक लोहड़े है। तो निहाल जो है ना, निहाल है या गदल है, वो ओरिजिनली किस जाति की है? खारे खारी जाति की है। ठीक है। लेकिन जो मोनी है, ये मोनी, वो किस जाति की है? किस जाति का है? लोहरे, है ना। तो लोहड़े गुज्जर है, लोहर गुज्जर कह सकते हैं इसको। ओके। खारी और लोहर गुज्जर है। ओके। तो खारी जो है वो ज्यादा उच्च माना जाता है। ठीक है। और वही कमेंट कर रही है कि अब खारियों की रोटी क्या बचेगा इससे, है? अब तो ये लोहरे के यहाँ रहने लगी है ना। ठीक। अब देखिए, ये कहानी का फर्स्ट पार्ट था। कहानी टोटल कितने पार्ट में है आपने ऑब्जर्व किया है? कहानी टोटल 9 पार्ट में। ठीक है। आप लोग हैं ना? ठीक है, आप लोग हैं। ठीक है। तो टोटल कितने पार्ट में है? 9 पार्ट में है ये कहानी। ठीक है। तो पहले पार्ट में कुछ इसी तरह के दोनों के बीच झगड़ा। हाँ, 1 2 3 4 करके नहीं लिखा? कहाँ 6 पार्ट दिखा रहा है? हाँ हाँ, ये 1 2 3 करके जो है, ये देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ, है ना। टोटल 9 पार्ट है, क्योंकि मैं पार्ट वाइज ही लिखा हूँ। ओके। तो कुल मिला के 9 पार्ट। 5 6 7 8 9, है ना। इधर देखिए 9 दिखेगा, ये 9 दिख जाएगा। दिख जाओ, ये 9 दिख गया ना। ये जो है ना, ये ओरिजिनल नहीं है। तो ओरिजिनल कौन सा है आपके पास? आप लोग के पास तो गाइड है ना? अच्छा। अच्छा, गदल का दूसरा सेक्शन भी, अच्छा, ये जो है हिंदी वाला सेक्शन या हिंदी समय डॉट कॉम वाला भी भेजा हूँ ना। ओके ओके। ठीक है ठीक है। हालांकि ये बात तो एक बनता है। ओके, 6 या 9, तो कुछ और सोर्स से हम कंफर्म करने पहुंचने की कोशिश करेंगे, है ना। ठीक।
तो हम इसको भी अपडेट करेंगे 6 या 9 में, अभी देखना है कि एग्जैक्ट हम किसे माने। ठीक है, चलिए ये सब जो एडिट करते हैं ना वो सबको इसका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। ओके, एक बार टेलीग्राम वाला भी देख लेते हैं अपने आँख से। ठीक है, चलिए तो दूसरे पार्ट में देखते हैं, क्योंकि हम अपने पार्ट वाइज लिख लिख रखा है और 9 पार्ट बना लिया है। ओके, अब देखिए यहाँ ना दूसरे पार्ट में, यहाँ तो झगड़ा झगड़ा हो रहा है, दूसरे पार्ट में पूरे परिवार का परिचय आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। और ये जो है गदल पहुंच चुकी है किसके यहाँ, मौनी गुज्जर के यहाँ। ठीक है, और नाम याद रखिएगा, मौनी गुज्जर ही है लेकिन लोहरे गुज्जर है वो, है ना, लोहरे गुज्जर। ठीक, और साथ ही साथ जब ये बात होती है कि उसके यहाँ चले जाता है, तो राइटर इससे पहले बताते हैं कि उसके परिवार में कितने लोग हैं, क्या क्या हैं, है ना, तो वही भरा पूरा परिवार को थोड़ा सा बताया जाता है। तो भरा पूरा परिवार को भी आप थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए निहाल सबसे बड़ा लड़का है। ठीक है, उससे छोटी चमेली, चंपा। ठीक है, फिर उसके बाद जो सबसे छोटा लड़का है नारायण। ठीक है, वो कितने साल का है, 22 साल का। चंपा और चमेली का उम्र नहीं दिया गया है, लेकिन निहाल का उम्र 30 साल का है। ठीक है, और निहाल ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसलिए इसका ये तो जरूर याद रखेंगे। यदि आप नारायण का उम्र याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है। हाँ, ये जरूर लिखा है कि जो चंपा की शादी होती है ना जहाज में, और चमेली की शादी जो होती है विस्वारा में। ओके, चंपा जहाज और चमेली विस्वारा में शादी होती है। उसके बाद जो है निहाल की जो शादी होती है दुल्लो से हुई होती है ना, और उसके 3 बच्चे होते हैं। 7 साल का एक लड़का है, एक 4 साल का लड़का है, और एक गोदी में लड़की है। ठीक है, तो निहाल के इस तरह से आप देख पा रहे हैं, फिर एक देवर है आप देख पा रहे हैं। ओके, तो इतना बड़ा परिवार है ना, और इस परिवार को ये छोड़ के चली जाती है किसके यहाँ, मौनी लोहरे के यहाँ। ओके, लेकिन शाम को जो है निहाल उसे जबरदस्ती उठा लाता है। कितने साल का है ये निहाल, 30 साल का। ठीक है, नारायण कितने साल का है, ओके ठीक है। चंपा चमेली के ससुराल का नाम याद रखें या ना रखें, है ना, चलिए छोड़ दीजिए, कितना याद रखेंगे, है ना, हालांकि जिक्र तो है ही, पर जाने। वो मैं कह रहा हूँ ना कि इनके 2 लड़के हैं, एक 7 साल का है, एक 4 साल का है, और एक लड़की है गोदी में। मतलब निहाल और उसकी पत्नी के बीच तो जो है 3 संतान है ना। मतलब निहाल के 3 बच्चे हैं, एक 7 साल का, एक 4 साल का लड़का, दोनों लड़के हैं, और एक लड़की है जो कि अभी गोदी में ही है, ये लिखा हुआ। ठीक, आप देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ, इनका जो हस्बैंड है वो गुन्ना कितने साल में मर गए हैं, 55 साल का था जब वो मर गए। अच्छा, इसके भी उम्र का जिक्र है, गदल के भी उम्र का जिक्र है। आई थिंक 50 साल है क्या, हाँ, डोडी 50 साल का है ना। गदल देखिए 45 साल का है। ठीक है, गदल 45 साल की है, और डोडी जो है वो 45 साल का, सॉरी 50 साल का है। क्लियर रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। गदल का गदल गदल की उम्र कितनी है, 45, बहुत ज्यादा उम्र की तो है ही नहीं। ओके, और फिर ये डोडी 50 साल का, और इसका जो बड़ा भाई था, मतलब गुन्ना जो गदल का हस्बैंड था, वो कितने साल में मरा, 55 साल की उम्र में। ठीक है, और इसमें मोनी का भी उम्र आई थिंक 32 साल का जिक्र है, 32 साल का मोनी। ठीक है, उम्र में कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना। मैं आपको बोलूं कि चलो 22 साल का कौन है, नारायण। ठीक है, 30 साल का कौन है, ठीक है, 32 साल का कौन है, मौनी। 45 साल का कौन है,
50 साल का कौन है? 50 का डोरी। ठीक है, यही उम्र का सीरीज है ना? नारायण, निहाल, मौनी, गदल, है ना, डोडी, गुन्ना। ठीक है, तो यही उम्र है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक, तो ये जो है शाम को, अब देखिए गदल जो है, एक घर ये है इसका, ये मान लीजिए मौनी का घर है। मौनी छोटी जाति का है। ओके, ये इसके यहाँ पहुंच जाती है, लेकिन शाम को निहाल इसको वापस ले आता है। ठीक है, अब क्या है, गुन्ना 14 वर्ष में उसे देखा था, है ना? तो निहाल को लगा था ना कि गुन्ना से ही मेरी शादी होने वाली है। तो कहीं ना कहीं, सॉरी, इसको गदल को जो लगा था गुन्ना से ही मेरी शादी होने वाली है। ठीक है, नाम भी मैच कर रहा है ये। एक मिनट, एक मिनट, ऐसी स्थिति नहीं है, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, ऐसा मतलब गदल को, हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, है ना? ये हुआ ये ना कि गुन्ना देखने गया था डोडी को। ठीक है, तो भाई कोई जो है, अरे नहीं, निहाल को नहीं, गदल को देखने गया है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो देखिए, ये देखने गया था गदल को, लेकिन लाने कौन गया था? डोरी। ठीक है, और ये कहती है कि तुम हमको अपने बड़े भाई के तेल पिलाए लाठी के साथ लेने आए थे, है ना? तो ऐसा उसके लगने लग रहा था कि शादी तो हम मेरी किससे हो रही है? डोडी से, लेकिन शादी वास्तव में किससे हुई? गुन्ना से। ठीक है, लेकिन वो प्रेम जो है ना, मुख्य रूप से किससे करने लगी थी? डोरी से। ठीक है, और डोरी भी जो है, ये डोरी जो है ना, ये भी, इनकी जो पत्नी मर गई, इनके बच्चे मर गए, है ना? तो शादी नहीं किया। ओके, वो चाहता तो शादी कर सकता था, है ना? इधर गुन्ना भी मर गया है। ठीक, तो दोनों आराम से रह रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये कहती है कि भाई शादी कर लो, बातचीत से पता चलता है ना, तो वो मना कर देता है। और फिर उसके बाद वो कहता भी है क्यों मना कर दिया। देखिए, उसके मरने के बाद गदल एवं डोडी अच्छे से रहने लगे, परंतु जब गदल ने कहा कि शादी कर लो तो मना कर देता है। और तर्क क्या देता है गदल? मैं बूढ़ा हूं, है ना? कितने साल का वैसे बूढ़ा है ये? हाँ, डरता हूं और जग हंसेगा, है ना? बेटे सोचेंगे शायद चाचा का अम्मा से पहले से ही नाता था, तभी तो चाचा ने दूसरा ब्याह नहीं किया। गदल भैया की भी बदनामी होती, है ना? इस तरह से ये तर्क दे रहा है। और देखिए, इसको भी पता है कि मैं शादी कर लूं तो अच्छी ही बात होगी, है ना? लेकिन ये जो सोसाइटी बार बार आता है ना कि गदल भैया की भी बदनामी होती, है ना, बच्चे क्या सोचते, है ना? तो यही बात है। और गदल जो है ना, एक और बात से बहुत परेशान है कि गुन्ना की शादी में मात्र गुन्ना की शादी नहीं, गुन्ना की जब मृत्यु हुई थी ना, उसके बाद जो भोज होता है, मृत्यु भोज, उसमें मात्र 25 लोगों को बुलाया गया था। ऐसा एक नियम था, है ना, कि 25 लोग से अधिक एकत्र नहीं हो सकते हैं। जैसे कोरोना में आपने देखा था कि शादी होगी तो लोगों का बंधन था, कितने ही लोग आ सकते हैं। वैसे ही समझ लीजिए कि पुलिसिया नियम था उस समय कि 25 ही लोग एकत्रित हो सकते हैं। तो मात्र 25 लोगों को बुला करके जैसे तैसे गुन्ना का दाह संस्कार और भोज भात कर दिया गया। ठीक है, इसका दुख बहुत है ना, कि मेरे हस्बैंड, म्यूट हो जाइए, कुछ बोलना तो ठीक है, नहीं तो वरना म्यूट हो जाइए, है ना? उसका, उसको बहुत ज्यादा दुख है कि भाई मेरे हस्बैंड का भोज भात इतने कम लोगों में, तो इसका दुख है उसे, और गुस्सा में भी वो है ना? इसीलिए देखती है कि ये लोग हमारा सम्मान नहीं कर रही है, हमारे हस्बैंड का सम्मान नहीं करते, क्यों इसे इसके पास रहना? ऊपर से इसको जो ये बहू रहती है ना, कौन? दुल्लो, है ना, वो भी बहुत ताना देती रहती है। ठीक है, डोडी मेरे रहते तो किसी और इन लोगों के बीच बातचीत भी हो रही है ना? और रात में ये बातचीत हो रही है, जब क्योंकि शाम को इसको बुला करके ले आया है, तो भाई दोनों के बीच बातचीत हो रही है। ओके, तो एक, जब बातचीत एक अपने इन पर पहुंच रहा होता है, तब डोडी कहता है कि मेरे रहते तू किसी और के यहाँ बैठेगी, और गदल सीधा सीधा हाँ कह देती है। और वो दृश्य आप देखेंगे तो वो डोडी होता है ना, उसे लगभग मारने के लिए ऐसे उठ बैठता है ना? लगता है कि वो उसे मारेगा, लेकिन कहता है तुम मार सकता है मुझे, तेरे में हिम्मत ही नहीं है ना? इस तरह की बातचीत
होती है। अब चूंकि वो ये जैसे ही गुन्ना ये सोता है, क्या कौन सोता है, डोडी सोता है, ये निकल लेती है। सुबह सुबह गदल मौनी के यहाँ चले जाती है, ठीक है। और मौनी उस समय जगह ही रहता, जगह ही हुआ होता है। ओके ओके। जब ये पहुंच जाती है ना, तो समझिए कि कुछ देर बाद नारायण भी पहुंच जाता है। नारायण कौन है? 22 साल का लड़का है। किसका? गदल का। ठीक है। और वो उसके साथ, हाँ, म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए, है ना। तो जैसे ही पहुंचती है गदल मौनी के यहाँ, ये नारायण भी उसके कुछ देर बाद पहुंच जाता है ना। और कहानी में आप देखेंगे कि दुल्लो भी वहां प्रेजेंट रहती है, प्रेजेंट रहती है दुल्लो। अब पता नहीं वो कैसे प्रेजेंट है, लेकिन वो प्रेजेंट है इस वाले सेक्शन में, ठीक है। लेकिन मेन बात नारायण से ही होता है। ओके। बाकी वो ताना वाना दे रही है दुल्लो, उसका छोड़ दीजिए। लेकिन नारायण आता है ना, और क्या उस वो मन में सोच के आता है कि मेरी मतारी, हालांकि कोई स्त्री ऐसे कैसे कर सकती है कि जो है हमारे जो है बिरादरी का नाक कटा देगी, किसी के यहाँ कैसे बैठ सकती है। तो कहती है दंड दिलवाने के लिए, पंचायत से दंड दिलवाने के लिए, है ना, उसके पास हम गए थे और उसको धमकी देने के लिए गए थे कि हम पंचायत से दंड दिलवा देंगे, ठीक है। और इससे छुटकारा पाने के लिए गदल क्या करती है ना, कि वो करा, है ना, और हंसुली उतार के फेंक देती है ना। और लगता है कि हाँ, जो भार था ना, बंधन था, उसको तोड़ देती है जैसे, है ना। और वो कहती है कि मैं, ये जो करा हमको पहना के रखे हो, हंसली पहना के रखे हो, इसका धौंस दिखा रहे हो क्या तुम लोग, है ना। तो वो निकाल के फेंक देती है और फिर कहती है कि ज्यादा कहोगे ना तो तुम लोग पे उल्टा केस कर देंगे। ओके, कि हम हमारा हमारा गहना, इस तरह की जो चीजें हैं उतार लिया है ये लोग, और हमें प्रताड़ित करता है, ठीक है। और कहती है कि मैं जो हूँ नौकरानी बन के रहने वाली नहीं हूँ, है ना। वो मालकिन बनकर रहना चाहती है, बांदी बनकर नहीं। हालांकि कई जगह बंद, कुछ पार्ट में बंदी भी है ना। तो वही कहती है मैं नौकरानी बनकर नहीं रहना चाहती हूँ, ठीक है। और बातचीत आगे बढ़ती है। ओके। डोडी और निहाल, अब जो है ये वापस आ जाता है। कौन? नारायण वापस आता है। ओके। हम्म। और ये देखिए, डोडी भी कहीं ना कहीं गदल से प्रेम करता है, और वो चीज देखिए बातचीत से भी पता चलता है ना? नारायण वापस आ चुका है, और यह देखिए डोडी और नारायण के, निहाल के बीच क्या बातचीत होती है। जब तक मरद जीता है तो लोग बैयर को मरद की बहू कहकर पुकारते हैं। वही बैयर यहाँ स्त्री के सेंस में है। जब मर्द मर जाता है तब लोग उसे बेटे की अम्मा कहकर पुकारते हैं। तो ये निहाल उसको समझा रहा है। तो कहीं ना कहीं डोडी के मन में भी गदल के प्रति प्रेम है ना। डोडी की तबीयत यहाँ देखिए खराब होने लगी। डोडी की तबीयत बिल्कुल खराब होने लगी है, और अगले में देखेंगे, नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि ये डोडी मर जाता है। और कौन खबर देता है? किस कैरेक्टर ने खबर दिया निहाल गदल को? गिरिराज, है ना। वो जो है, क्योंकि मौनी के ही यहाँ है गदल अभी। ओके। तो वो गुजर रहा था तो मौनी टोक देता है, फिर जो है जोर से बताता है ना। तो बातचीत के दौरान कहता है कि अरे डोडी तो मर गया। ओके। तो गिरिराज मौनी को बता रहा होता है, लेकिन गदल सुनती है। खबर सुनते ही गदल कहती है कि मैं जाऊंगी, है ना। लेकिन मौनी रोकता है ना। और फिर गदल कहती है, और यहाँ देखिए इसके चरित्र पूरे खुल के आता है, और प्रेम यहाँ भी दिखता है, और वो अपना कर्तव्य जो समझती है वो भी, है ना। वैसे भी ऐसा होता है कि आप किसी से लाख जग रहे हो, लेकिन किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो आप वहां जाना चाहते हैं। और ये तो उसे अपना प्रेमी मानती थी, अंदर में बार बार कहती थी कि तो तेरा भाई भले देखने आया था, लेकिन तुम अपने भाई की लाठी के बदौलत मुझे उठा करके लाया था, या फिर उस लाठी के साथ लाया था, है ना। लगभग मैं तुमसे प्रेम करने ही लगी थी। ऐसी बातें कहती है ये। ओके। तो एक तरह से जब इसकी मृत्यु हो जाती है डोडी की, तो तो मौनी रोकता है ना, तो वो कहती है तू रोकेगा? अरे मेरे पास पेट के जाए मुझे रोक ना पाए। अच्छा, अरे मेरे पास अच्छा, खास पेट के जाए मुझे रोक नहीं पाए। वही कह रहे कि मेरे जो सबसे करीब थे, है ना, चाहे डोडी हो गया, चाहे हमारे निहाल और नारायण हो गए, कोई तो मुझे रोक ही नहीं पाया। अब क्या है, जिसे नीचा दिखाना चाहती थी वह ना रहा, और डोडी को वो नीचा दिखाना चाहती थी बार बार, है ना। क्यों? क्योंकि एक तो उसके हस्बैंड का क्रियाक्रम सही से नहीं किया, और दूसरी बात वही घर में प्रताड़ित तो हो रही है, और फिर वो डोडी आवाज भी नहीं उठा पा रहा है ना।
तो मुझे रोकने वाला कौन है? अपने मन से अभी आई हूं, रहूंगी नहीं रहूंगी, कौन तू मेरा मोल दिया है ना? तो बिना मोल के तो आया है, बिना पैसे के तो आ गई है ना? पैसा ये दे करके ब्याह होता तब तो चलो ठीक है, मान लेते। लेकिन अब देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं, जो वो कहानी पढ़े थे आप, कौन सी कहानी अभी पढ़े? पराया सुख, है ना? वहां पैसा दे दिया था तो वो कुछ नहीं बोल पाई, है ना? और यहाँ देखिए पैसा नहीं दिया है तो सब कुछ बोल पा रही है। ओके, तो आप समझ पा रहे हैं पैसा कितना बड़ा चीज है ना? लोगों को चुप करवाने के लिए। यदि ये पैसा दे दिया होता तो क्या गदल इतना खूंखार हो सकती थी या इतना स्वतंत्र हो सकती थी? तो बिल्कुल नहीं हो सकती थी। लेकिन पराया सुख में आपने देखा, हाँ और ना कहने पे भी पाबंदी लग गई। हाँ ही सुनना चाह रहा है जिसने पैसा दिया है। जब मौनी सो जाता है तो वो वहां से निकल आती है ना? पटेल कोई बुजुर्ग है मौजूद, है ना? तो मौनी जो सो जाता है और राइटर लिखते हैं कि जब नाक बजने लगता है तो वो निकल जाती है। ओके, तो पटेल पूछता है, जब वो वहां पहुंचती है तो पटेल पूछता है ना? एक बुजुर्ग है वहां, है ना? तूने बेटा बेटी की उम्र भी नहीं देखी बहू? और बहू कह रहा है तो इसका मतलब है कि भाई ऑब्वियस सी बात है, एक बुजुर्ग है, सीनियर है ना? ठीक, ठीक है। उम्र देखती की इज्जत मेरी देवर से रार थी, खत्म हो गई। मैंने बिरादरी के नेम के बाहर की कोई बात नहीं की। बेटों ने बिरादरी पर थूका तब तुम कहाँ थे? थूकने का मतलब यही है यहाँ कि भाई 25 लोगों को ही खिलाया था खाना। बेटे जो हमारे हैं वो मात्र 25 लोगों को खाना। उस समय जब हमारे बेटों ने बिरादरी पे थूका था उस समय तुम लोग कहाँ थे, है ना? कि अभी तुम कह रहे हो कि बिरादरी की बात या इज्जत की बात जो तुम करने आए हो, है ना, उससे पहले कर दिए होते जब बिरादरी का इज्जत तोड़ा जा रहा था। तो वही जो गांव में आप देखेंगे ना, जो श्राद्ध वाला भोज होता है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे इज्जत का भी संबंध है। ओके, जो बहुत गरीब होते हैं वो कहेंगे कि भाई 11 लोगों को खिला देंगे, लेकिन जो अपनी इज्जत बहुत बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे गांव में आप देखेंगे लोग एक सभा 2 सभा भोज करते हैं, मतलब बहुत लोगों को बुलाते हैं। ओके, 25 आदमी बुलाकर टाल दिया मेरे मर्द के कर्म को, है ना? लेकिन इस बार गदल नहीं मानने वाली। उसने दरोगा को घूस दिया और इस बार चूंकि डोरी उसका प्रेमिका था, सॉरी प्रेमी था। ओके, तो अब इस बार वो मानने वाली नहीं है। वो बिरादरी को चाह रही है, पूरे बिरादरी को भोज दें, है ना? तो दरोगा को घूस देती है क्योंकि भाई दरोगा ही कंट्रोल करके रखा है ना 25 लोगों की बात। लेकिन इधर देखिए मौनी को यह बात पसंद नहीं आ रहा है ना? ईर्ष्या यहाँ भी है, जलन भी यहाँ भी है। ओके, मौनी क्या करता है, इससे बड़े अधिकारी से जाके मिल लेता है। ओके, कानून क्या बिरादरी से ऊपर है? पांच में बैठे लोग मौनी अच्छा, पांच में बैठे लोग बोलता है कि कानून क्या बिरादरी से ऊपर है? मौनी उससे बड़े अधिकारी को घूस दे दिया, अतः दरोगा को कार्रवाई करना पड़ा। दीवान को पहले भेज दिया गया। देखिए दरोगा थोड़ा सा जो है ईमानदारी भी दिखा रहा है। ओके, यहाँ देखिए वो पहले क्या, चूंकि उसे घूस मिल गया है, अब उसे तो इस एरिया में आना नहीं था, तो वो क्या करता है दरोगा, दीवान को पहले भेज देता है, कहता है कि जाओ भीड़ को तितर बितर करके आओ, है ना? और गदल को कह दो कि भाई हम आने वाले हैं, है ना, सब कुछ पहले सेटल कर ले, है ना? तो तो वही बात है कि गदल कहती है आदमी का वजन एक बार होता है, हम बिरादरी को नहीं उठा सकते, है ना? तो लास्ट पंक्ति रहता है। ओके, और वही लोग खा रहे होते हैं। दीवान कहता है कि भाई सबको हटा दो। ओके, तो ये कुछ किसी तरह से उलझा के रखती है कि सभी लोग खाना खा ले। ओके, और फिर दरोगा आता है और जो है 25 व्यक्ति के जमा होने का जो नियम है ना, वो कहता है कि भाई तुम लोग इस नियम का जो है पालन नहीं कर रहे हो, इसलिए सबको गिरफ्तार किया जाएगा, है ना? और फिर उसके बाद क्या होता है कि ये देखिए गदल एक स्टेटमेंट भी देती है, राज का कानून कल का है मगर बिरादरी का कानून सदा का है। हमें राज नहीं लेना, बिरादरी से काम है। और फिर जब ये स्टेटमेंट देती है उसके बाद दोनों साइड से गोली बंदूक चलने लगता है और इस साइड से केवल गदल बंदूक चला रही होती है और उस साइड से कई लोग, और इधर से एक लोग मरता है और अगली गोली किसको आगे लगती है, गदल के पेट में आगे लगती है और गदल मरती तो नहीं है। अंत में दरोगा उसके पास आता है, देखता है कि अरे कोई तो है ही नहीं, तो गांव की इज्जत तो बचा ली, बिरादरी की इज्जत तो बचा ली। लेकिन देखिए वो अगले दिन वो भी निकल गए। जब दरोगा ने उससे पूछा कि तुम कौन है ना, तो गदल कहती है जो एक दिन अकेला न रह सका उसके वियोग में, है ना?
राजेंद्र यादव कहे हैं प्रेम की तीव्र अभिव्यक्ति है, नामवर सिंह कहे हैं, है ना, रेखा चित्रात्मक कहानी है। तो ये सब प्रेम की तीव्र अभिव्यक्ति आप देख पा रहे हैं किस तरह से डोंडी के लिए ये खुद मर भी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये गजल कहानी कंप्लीट होता है। ठीक है, कुछ समझ आया गजल कहानी में? आया ना? हाँ, ठीक है। ओके, तो कुछ स्टेटमेंट्स जो थे मुझे, मैं तो वैसे पहले ही वो अंडरलाइन कर दिया, मतलब निकाल ही लिया था। ओके, जो एक खास करके बिरादरी वाली बात से जो थी कि कहाँ कहाँ है, ये तो आदमी का वजन एक बार होता है, हम बिरादरी को नहीं उठा सकते, ये हो गया, है ना। कानून क्या बिरादरी से ऊपर है ना। उसके बाद राज का कानून कल का है, मगर बिरादरी का कानून सदा का है, तो ये गजल कह रही है। ठीक है, ठीक। तो एक चीज बस देख लेंगे कि कितने पार्ट में है, बाकी हमको लगता है कि आप कहानी समझ गए होंगे, है कि अभी भी कहानी में कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक है, तो कितने लोगों का लिमिटेशन था भोज खाने में? ठीक है, ओके। अरे तो बात ये थी ना कि भोज भोज जो है वो जितना बड़ा भोज हुआ होता है ना, उतनी बड़ी इज्जत मानी जाती है। और दूसरी बात भाई, उस एक तो उसके की जो भोज पति की जो मृत्यु हुई थी ना, मृत्यु हुआ था, तो उस केस में क्या हुआ कि लोग 25 लोगों को ही भोज दिए उसके बेटे लग। ठीक है, तो भाई एक तरह से उसको लग रहा है कि यार इतने छोटे लोग थे, हमारे छोटे व्यक्ति थे हमारे हस्बैंड, है ना, कम से कम बिरादरी भर को तो खिलाते। तो इसके उसके मन में ये प्रतिशोध है। पर अब इस बार उसको मौका मिला है कि कैसे अब अपने प्रेमी, है ना, डोडी कह लीजिए उसके उसके प्रेमी ही थे, है ना, अब उसमें ये नहीं कर पाएगी तो कब कर पाएगी? ठीक है, तो फिर अपना जान दे के करती है, लेकिन करती है बिरादरी का अपना इज्जत। है, गांव में अभी भी महत्व है। ठीक है, क्योंकि जब मेरी दादी की मृत्यु हुई थी तो हम लोग उतने बड़े तो नहीं थे, है ना, पर ये था, एक मिनट माउस काम करना बंद कर दिया। ओके, तो हम लोगों ने देखा, ऑब्जर्व कर, हम लोग जो है देख रहे थे कि किस तरह से गांव वाले कह रहे हैं कि इतने लोगों का भोज होना चाहिए, है ना, कम पैसे खर्च होगा तो लोग कहेंगे भाई 4 आदमी कमाते। शहर में ऐसा कुछ नहीं है, तो गांव की कहानी है ना, और ये कहानी आप समझ रहे हो 1955 में लिखा जा रहा है। ओके, तो उस समय का गांव है। और जो गुज्जर जाट का इलाका जो है ना, वो थोड़ा एडवांस नहीं माना जाता है, अभी भी डिपेंडेंस है भाई। अभी भी आप देखेंगे गुज्जर इलाके में खेती प्रधान एरिया है। ओके, तो कहीं ना कहीं वहाँ तो इस तरह की चीजें देखेंगे दिखेंगी। ठीक है, एक बार कोशिश आप लोग फिर से करिएगा पढ़ने का। बाकी मैं इसी तरह से 4 कहानी आपको समझा दिया। ओके, अब हम नाटकों पे बातचीत करेंगे। ठीक है, नाटक एक ही लगा हुआ है ध्रुव सामने, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। ओके, और हाँ, कि ये भूषण पढ़ लिया आप लोग? भूषण पढ़ लिए? देखिए, मैं पढ़ने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा पढ़ जाइए, बस पंक्तियों को देखिए, जिस दिन मैं एक्सप्लेन करूंगा तो कम से कम कुछ आते रहेगा, है ना। ओके, तो पंक्तियों को देखा करिए, बाकी तो हम पढ़ाएंगे ही। तो चलिए, कल हम ध्रुव सामनी के साथ मिलेंगे, तो आप लोग ध्रुव सामनी पढ़ के रखिएगा। ओके, ऐसे ही धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे ना हम लोग। क्लियर? ठीक है, गुड नाइट, मिलते हैं बीपीएससी वाले क्लास में। गुड नाइट।